हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के पहले मॉक टेस्ट के संबंध में। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के, और 30 में से जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप 30 में से 25 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है टेट एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। पहला प्रश्न है, रोपण कृषि से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, कपास, कोसा। तो क्या जवाब होगा इसका? देखिए, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, रोपण कृषि से उगाई जाने वाली जो फसल है वो कपास है। और भी फसलें हैं जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़ और केला, ये आपकी रोपण फसलें हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न का तीसरा उत्तर सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? मछली पालन से, रेशम कीट पालन से, झींगा पालन से या मधुमक्खी पालन से? तो जो सेरीकल्चर है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है रेशम कीट पालन से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, मछली पालन जो है, मछली पालन कहलाता है पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा कहलाता है रेयान, पॉलिस्टर, पटसन, एक्रेलिक। तो सुनहरा रेशा जो है ये कहलाता है कौन सा? पटसन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, और टेट एग्जाम में लोगों ने मेरे वीडियो से पढ़ के 30 में से 30 अंक लाए हैं। तो जो भी प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में, इक्वाडोर में, इराक में, जापान में? तो कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और देखिए, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो देखिए, किसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है? तो अवतल दर्पण का जो है गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? देखिए, पानी का क्वथनांक यानी पानी किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर उबलने लगेगा। वैसे सेल्सियस पैमाने पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? ये होगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? 8, 7.2, 6.5, 7.4? तो रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? ये होता है 7.4। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेलेइक अम्ल? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दूध में होता है, दूध में कौन सा होता है? दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा अंग होता है? फार्मिक अम्ल। देखिए, नींबू जो है ये खट्टा पदार्थ है, और खट्टे पदार्थ में जो है विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम या कह सकते हैं रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल, पता होगा आपको। विटामिन के का क्या नाम है? नेफ्थोक्विनोन। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। तो इनको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी का क्या नाम है? आर्गोगैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गोवा? तो कुचिपुड़ी जो है किससे जुड़ा हुआ है बताइए आप लोग।
क्या जवाब होगा इसका? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा नृत्य होता है? कथक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसए से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। देखिए, ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता ली गई है। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रोसेस, मौलिक अधिकार जो है कहां से जुड़े हुए हैं? यूएसए से। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 16, 24, 22, 25। तो भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? मैंने ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में भाग कितने हैं, मैंने ये पूछा है कि भारतीय संविधान के, जब भारतीय संविधान बना था तो कितने भाग थे। वर्तमान का नहीं बताना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही होगा। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे और वर्तमान में 25 हैं। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान की बात करें तो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। और संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य वो थे आपके कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। और 12 प्रश्न हो चुके हैं, जोड़ते रहिएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बनता है, बिल्कुल लाइक करिए, बिल्कुल दबा के लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। अगला है विश्व जल दिवस कब होता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 23 फरवरी, 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया, तो बताना है कब होगा। ये होगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। एक प्रश्न का आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? और विश्व योगा दिवस तो आप सभी को पता होगा 21 जून को होता है। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, तो ये तो पता होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। अगला है सिडीरोसिस बीमारी किसके द्वारा होती है? सोट्स रोग के द्वारा, सिडीरोसिस कण के द्वारा, लौह कण के द्वारा या ऊन कण के द्वारा। तो सिडीरोसिस बीमारी किसके द्वारा होती है? ये होती है लौह कण के द्वारा। अगला प्रश्न है कांसा यानी ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है, ये कौन सी 2 धातुएं हैं? तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टिन, तांबा और जिंक, तांबा और टिन। तो कांसा जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ है। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको पता है हमारा जो तिरंगा है उसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तो झंडे में जो है, झंडा जो है आपका वो नीले रंग का है। तो इसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें कितनी हैं? 24 हैं, 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं। तो इसमें 24 तीलियां हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हमारा वर्तमान का जो हमारा तिरंगा झंडा है वो पिंगली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को ये अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कलबेलिया लोक नृत्य कहां से जुड़ा हुआ है? मणिपुर, असम, राजस्थान, गोवा। कालबेलिया ये भी लिखा होता है कहीं पर। कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है राजस्थान से।
राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर बहती है। लूनी नदी भी कहाँ बहती है? राजस्थान में। रेगिस्तान की एकमात्र नदी है जो रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके राजस्थान में ही है। तो प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार राज्य में है, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है। और बिहार राज्य में जो है कोसी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार राज्य का शोक कहलाती है। और बिहार की जो कोसी नदी है ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली भारत की नदी है। अगला है, अलबरूनी किस देश से आया था, उसका क्या नाम है? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो अलबरूनी जो है ये किस देश से आया था? ये आया था उज्बेकिस्तान से। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष से जुड़ी हुई है? 1992, 90, 75 या 73? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है कब आई थी? ये शुरू हुई थी 1973 से। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है? गोवा, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था? 1936, 1982, 1935 या 1990? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी आपकी उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लीरा मुद्रा किस देश की है? यूएसए, रोम, ब्रिटेन, इटली। लीरा जो मुद्रा है ये किस देश की है आपको बताना है। देखिए ये जो है आपकी इटली की है। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ऑस्ट्रिया, रोम, मनीला। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका है पेरिस में। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह होती है सिद्धांत, खोज, मूल संकल्पना या कानून? तो ये होगा आपका सिद्धांत। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो ये आपकी होगा सिद्धांत। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो वेल्ड घास का जो मैदान है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। देश की प्रथम मेट्रो कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, गोवा। तो देश की प्रथम मेट्रो है कोलकाता और ये 1972 में शुरू हुई थी। प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, पुराण। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपके वेद हैं। सामवेद जो है गीत और गायन से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 105, 4 या 12? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 105, 4 या 12? तो पुराणों की संख्या 18 है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट या अरावली पर्वत? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गार्डविन आस्टीन, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे K2 कहा जाता है। ठीक है। और भारत की तो गार्डविन आस्टीन K2 है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है। इस प्रकार से आज के 30 प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होते हैं। ये मॉक टेस्ट के रूप में था। अगली जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। 30 में से जितने भी प्रश्न सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।